हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल्स हैं उनकी बात करने वाले हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करती हैं। तो ये वीडियो किन के लिए होने वाला है? जो जिन लोगों के पास बहुत कैपिटल नहीं है या स्टॉक मार्केट में उन्होंने कुछ काम किया है और वो लॉस कर चुके हैं या किसी भी वजह से अब स्टॉक मार्केट में काम नहीं करना चाहते हैं, बट क्योंकि उनके पास इसकी लर्निंग्स हैं, इससे कुछ नॉलेज उन्होंने ली हुई है और आगे के करियर इसी से रिलेटेड जॉब में देखना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज में काम करना चाहते हैं जिससे वो कुछ लर्न कर सकें और स्टॉक मार्केट में एज अ प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड ट्रेडर और इन्वेस्टर काम कर सकें, उनके लिए ये वीडियो पूरी होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने 10 से 11 जॉब प्रोफाइल्स बताई हुई हैं और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी जॉब आप कैसे पा सकते हैं, इन कंपनीज में कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे जॉब मिलेगी, या क्या कोर्सेज आपको करने हैं या क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए इन जॉब्स में पहुंचने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहली प्रोफाइल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में काम किया हुआ है, उनको कुछ एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, वो सारे लोग ये जॉब कर सकते हैं। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं वो, चाहे उनको एक्सपीरियंस हो ना हो। कोई स्टूडेंट है वो भी बनना चाहता है तो इसमें करना क्या होता है, प्रोवाइड्स रिसर्च एंड एनालिसिस ऑन पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज। जो भी स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनीज है उनको पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज बोला जाता है। राइटिंग रिपोर्ट्स विद बाय सेल और होल्ड रिकमेंडेशंस। तो आप जो भी इस जॉब में काम करेगा, जो इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट रहेगा, उसका काम क्या होता है कि रिकमेंडेशंस देना कि स्टॉक को बाई करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। आप उन फर्म्स में काम करेंगे जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या कोई छोटी फर्म्स हो गई, प्रॉप डेस्क होती हैं, ये सारी जगहें होती हैं जहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। सेकंड है दूसरा प्राइवेट एक्विटी एसोसिएट। प्राइवेट एक्विटी एसोसिएट, जैसे आपने शार्क टैंक देखा होगा, आपने अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा कि शार्क टैंक में कुछ कंपनीज आती हैं जो फंड रेस करते हैं, उनको कुछ पैसे की जरूरत होती है, एक स्टेप वो कंपनी को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद वो पैसा आने रेस करते हैं। तो ये सेम जॉब उन्हीं के लिए है जो प्राइवेट एक्विटी एसोसिएट होगा। जैसे शार्क टैंक पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उनकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, वो बैक ऑफ द स्टेज सारी चीज़ें वो करते हैं, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं उन कंपनीज में। तो फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइवेट कंपनीज एमिंग टू इंक्रीज देयर वैल्यू बिफोर सेलिंग। प्राइवेट एक्विटी एसोसिएट का काम क्या होता है, जो भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको फंड रेस करना होता है और कुछ बड़ी बनने के बाद कंपनियां वो सेल कर देते हैं प्रमोटर्स, फिर वो पब्लिक कंपनी बनती है या कोई और उसमें इन्वेस्टेड हो जाता है और उस कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनकी वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट कैसे करनी है, सेलिंग से पहले उनकी वैल्यू कैसे इंक्रीज करनी है, आपको कहाँ से फंडिंग करनी है, फंड रेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको सारा इसमें करना रहेगा। यहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलेगी। नेक्स्ट थर्ड आपके पास है वेंचर कैपिटल एनालिस्ट। सेम एज अबव, जैसे शार्क टैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, वैसे ही जो जिनको पैसा चाहिए होता है, आपने जैसे सुना होगा फिजिक्स वाला को फंडिंग मिली है या किसी भी स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, जरूरी नहीं है कि वो शार्क टैंक पे आए हों, फंडिंग वैसे भी मिलती है। तो वो फंडिंग कहाँ से मिलती है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं जहाँ से फंड कोई रेस कर सकता है। वैसे ही एक मीडियम होता है वेंचर कैपिटलिस्ट एक्चुअली। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप जो आपका क्या करोगे, इवैल्यूएट स्टार्टअप्स एंड अर्ली स्टेज कंपनीज प्रोवाइडिंग कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी एंड गाइडिंग देम थ्रू ग्रोथ फेजेस। तो आपको इवैल्यूएट करना है स्टार्टअप को, जो अर्ली स्टेज कंपनीज हैं उनको कैपिटल प्रोवाइड करना है इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनके पीछे कई सारी रिसर्च होती है, वो सारी रिसर्च में आप रहोगे, आपको एक एनालिस्ट बनना है। फोर्थ जो है वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये बहुत ही कॉमन है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा। जिसको ना पता हो पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे आप किसी के पास बहुत पैसा है तो वो इन्वेस्ट करता है, कई सारे डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स करता है, कई सारे स्टॉक्स में या अलग अलग जगहों पे वो इन्वेस्ट करता है, रियल इस्टेट में, कहीं पे लोन एडवांस करना या फिर एसेट्स वगैरह लेना। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करना होता है। बेसिकली ये स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एसेट्स लेते हैं, उनको शेयर्स जो हम परचेज करते हैं या जो भी जिनका पोर्टफोलियो आप मैनेज करेंगे, कोई कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, या कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज करने होते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, तो उनका पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना होता है, क्योंकि वो कुछ और कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो नहीं करना चाहते हैं। इसमें क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, मेकिंग डिसीजन ऑन एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी होती है, रिस्क मिनिमाइज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, एसेट एलोकेट करना होता है। यानी आपको जैसे अलग अलग जगह पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसको मैनेज करना होता है, कौन सा सेक्टर डाउन होने वाला है वहाँ से सेल करके जो इंक्रीज होने वाला है, सेक्टर इंप्रूव होने वाला है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। बेसिकली आपको मैनेज करना होता है हर सिचुएशन में कि मार्केट डाउनफॉल कर रही है या क्या कर रही है, उससे आपके पोर्टफोलियो पे फर्क ना पड़े। इस वजह से ये काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। फिफ्थ है आपके पास रिस्क मैनेजमेंट एनालिस्ट। ये भी एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, ये बैंक्स के लिए बेसिकली बहुत बड़ी प्रोफाइल है और बाकी कंपनीज के लिए भी है। इसमें क्या है, आइडेंटिफाइज एंड एसेस रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट, हेल्पिंग बैंक्स मिनिमाइज एक्सपोजर टू पोटेंशियल लॉसेस।
अब बैंक्स को आपको हेल्प करना होता है, ये जो भी कंपनीज होती हैं उनमें आपको क्या करता है, जो रिस्क एसोसिएटेड होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के साथ, जो बैंक्स लोन वगैरह देती हैं उनमें बहुत सारा रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो उसका आपको एनालिसिस करना होता है और आपको पता करना होता है कि कम से कम रिस्क हो किसी का। जब बैंक्स बहुत सारा लोन देती हैं, हम जितना भी पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक या तो कहीं इन्वेस्ट करती हैं या तो कंपनीज को लोन देती हैं। जब वो लोन देती हैं तो उन पर अगर कुछ डिफॉल्ट केसेस होते हैं तो वो लॉस होता है बैंक का। रिस्क मैनेजर का काम क्या होता है, उन डिफॉल्ट्स को कम से कम करना, कि उनका एनालिसिस इतना अच्छा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को ही लोन मिले जो लोन को पे बैक कर सकें अच्छे से। क्लियर? सो नेक्स्ट प्रोफाइल है, यस, नेक्स्ट प्रोफाइल है कंप्लायंस ऑफिसर। नेक्स्ट प्रोफाइल है कंप्लायंस ऑफिसर। ये जॉब उनके लिए अच्छी है जो लॉ के स्टूडेंट हैं और स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं घर से बैठ के काम करना और एज अपना लॉयर प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं आगे चल के ऐसा सोच रहे हैं तो ये उनके लिए है। आपको सारा कंप्लायंस देखना होता है। इंश्योर्स दैट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज अधेयर टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शंस टू अवॉइड रेगुलेटरी ब्रीचेस। आपको क्या करना होता है, इंश्योर करना होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए, मॉनिटर करना होता है ट्रांजेक्शंस को टू अवॉइड रेगुलेटरी ब्रीच, कोई भी उल्लंघन ना हो उसमें, रेगुलेटरी का कोई लॉ के अगेंस्ट ना हो जाए कुछ भी, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। तो ये लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेस्ट प्रोफाइल है, वो सोच सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिस्ट, जिनका कॉन्टेक्ट अच्छा होता है, मैथ्स अच्छा होता है, यूजेस एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू एनालाइज फाइनेंशियल मार्केट एंड क्रिएट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ऑफन इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। तो उसमें आपको क्या करना होता है, सजेस्ट करना होता है, एडवांस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ करने होते हैं, उससे हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपको जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं, आपकी एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्ट्स वगैरह अच्छे होने चाहिए, उसके हिसाब से भी जो ट्रेडिंग होती है उसमें आप एनालिस्ट बन सकते हो और हेल्प कर सकते हो उन कंपनीज में। नेक्स्ट है हेज फंड एनालिस्ट। हेज फंड क्या होता है कि जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, सारी पब्लिक उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है और कुछ मैनेजर्स अपॉइंटेड होते हैं, वो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और सारी पब्लिक उसका जो भी रिटर्न होता है उसको कंट्रीब्यूट हो जाता है उसमें, और उनको कुछ परसेंटेज एज अ सैलरी मिल जाता है। हेज फंड भी ऐसा ही होता है, बट इसमें पब्लिक सारा नहीं इन्वेस्ट करते। इस फंड जो होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है, जैसे कुछ 10-20-25 लोग इकट्ठे होकर के या उससे ज़्यादा लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक पूल मनी बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, एक फंड बनाते हैं और उस पर मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं, वो लोग उसको चलाते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं उनको उसमें कुछ शेयर मिलता है। तो सपोर्ट्स हेज फंड मैनेजर्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एग्जीक्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफन यूजिंग एडवांस स्ट्रेटजीज लाइक शॉर्ट सेलिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इसमें हेज फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड होते हैं, उन पर गवर्नमेंट की भी नजर होती है क्योंकि पैसा पब्लिक का लगा होता है। हेज फंड में ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती हैं क्योंकि वो प्राइवेट का वो पूल मनी जो जिनकी होती है वो डिसाइड कर सकते हैं उनको कैसे करना है। इसमें जैसे शॉर्ट सेलिंग वो करते हैं, डेरिवेटिव ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं एज अ हेज फंड एनालिस्ट। 9th है आपके पास, नेक्स्ट जॉब है आपके पास ऑपरेशंस एनालिस्ट। ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करती हैं कंपनीज और सारी जगहों पे ये सारे काम जो होते हैं वहाँ पे सपोर्ट द बैक ऑफिस ऑपरेशंस। आपको बैक ऑफिस ऑपरेशंस भी सपोर्ट करने होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स इंश्योरिंग दैट ट्रेड्स आर सेटल्ड एंड क्लाइंट ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड एक्यूरेटली। आपको सारी ट्रांजेक्शन सही हो रही हैं, ट्रेड्स बाकी सारी सेटल्ड हो रही हैं, बैक ऑफिस का जो सारा काम ऑपरेशंस का होता है वो सारा आपको देखना होता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आपके पास है नेक्स्ट प्रोफाइल क्रेडिट एनालिस्ट। जैसा कि अभी मैंने रिस्क मैनेजमेंट में जो पार्ट बताया था ये सेम उसी का है। रिस्क मैनेजमेंट में जो पार्ट मैंने बताया था तो वहाँ पे आपको मैनेज करना होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ एनालिसिस करके कंपनी को देना होता है, डिसीजन वहाँ पे जाएगा, उसी का एक पार्ट है क्रेडिट एनालिस्ट। एसेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स और कंपनीज बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मार्केट कंडीशंस, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस फॉर लेंडिंग। इसमें क्या करना होता है, आपको क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्लाइंट्स को क्रेडिट वर्दीनेस देखनी होती है आपको क्लाइंट्स की, और आपको उसका एनालिसिस करके वो आपको सजेस्ट करना होता है बैंक्स को या फिर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो जो मनी लेंडिंग कंपनीज होती हैं उनमें, कि या मार्केट कंडीशन कैसी है, इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, या इस तरह से जो फैक्टर्स होते हैं जो लोन्स को डिसाइड करते हैं, लोन एडवांस करने के फैक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आप एनालाइज करोगे, क्लाइंट की वर्दीनेस क्रेडिट वर्दीनेस एनालाइज करोगे, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, तो वो एनालिस्ट आप बन सकते हो। नेक्स्ट है वेल्थ मैनेजमेंट एनालिस्ट। वर्क्स विथ हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टू ग्रो देयर वेल्थ। तो जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं उनकी वेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए आप ये काम एज अ वेल्थ मैनेजमेंट एनालिस्ट ये कर सकते हैं। सेम एज जैसे हेज फंड चलता है वैसे ही वेल्थ मैनेजमेंट एनालिस्ट भी आप बन सकते हो, बट ये कुछ हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये सारी कुछ प्रोफाइल्स हैं। अब इनके पैकेजेस क्या होते हैं क्या ये ऐसे ही जॉब है? तो मैंने ये जो लिखी हुई है इन सब में आप 10 से 20 लाख के पैकेजेस तक पहुंच सकते हो बहुत जल्दी, 3-4-5 सालों में ही, या आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि इन जॉब्स को आप अक्वायर कैसे करें, ये जॉब आपको मिलेंगी कैसे, आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए। तो उसके लिए मैं डिटेल्ड में आगे भी वीडियो बना दूंगा, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ।
फर्स्ट, आप कुछ इंस्टीट्यूट्स देख सकते हो जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं। आप वहाँ पे कुछ कोर्सेज करिए। इसके प्रॉपर इंस्टीट्यूट में मैं बोल रहा हूँ, जो एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ना कि स्टॉक मार्केट वाले जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं उनसे हटके, जो एजुकेशनल एकेडमिक बॉडीज बोल सकते हो या एकेडमिक कोर्सेज सेल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप सर्च कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कोर्स, तो वो आप कर सकते हो। वो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे, असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और वो आपको जो जॉब दिलवाते हैं, वहाँ से आप कोर्स कर सकते हो कई सारे इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा आप MBA वगैरह फाइनेंस से किया हुआ है, या आप कॉमर्स में कई सारी चीज़ें आपने करी हुई है, FRM है, CFA है, ACCA है, CA कर सकते हो, CMA कर सकते हो, ACCA अगर आपने किया हुआ है या आप कर सकते हो, CFA कर सकते हो आप, या किया हुआ है, या FRM, ये सारी चीज़ें हैं। बट ये हाई लेवल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ये बहुत इजीली नहीं होते। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो बहुत ज़्यादा पैसा है, ना टाइम है, और वो जल्दी में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस है, वो लोग भी। तो आप NISM से आप कोर्स कर सकते हो। आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। यहाँ से आप जो कोर्स सर्टिफिकेशंस इनकी कर सकते हैं, इन पे आप जाइए, वेबसाइट पर सर्टिफिकेशंस में सर्च करिए, बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं। आप से यहाँ से सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी को। क्लियर, ये लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, ये बन सकते हैं। इसके अलावा कई सारी सर्टिफिकेशंस, और इसमें आपका टाइम भी नहीं लगने वाला। ये 1 वीक 2 वीक या मैक्सिमम 1 महीने में आप पढ़ के ये सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, और इनकी फीसेस भी 1000 रुपीज़, 1500 से 3000 रुपीज़ तक ही हैं। तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये है, जो बहुत जल्दी में अगर करना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसा पढ़ने का टाइम नहीं है कि CA CMA वगैरह करना है या MBA वगैरह करना है, आप ये प्रेफर कर सकते हो। इससे आपको ये जॉब्स मिल जाएंगी, एंट्री लेवल मिल जाएगा, फिर उसमें आप जैसा एक्सेल करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके पैकेजेस बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा NCFM भी है एक इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी आप दे सकते हो, और बाकी इंस्टीट्यूट भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानना है कि ये कोर्सेज कैसे करें या कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स बेस्ट हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।